सब्सक्राइब करें श्री श्याम कंपटीशन क्लासेस को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स आपको तुरंत मिल सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार सिराधना श्री श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे दोस्तों 1857 की क्रांति, और 1857 की क्रांति का पिछला पार्ट हमने डाल दिया, वो देख लेना। और जो आगे बात करते हैं 1857 की क्रांति की, तो देखिए राजस्थान में 1857 की क्रांति पढ़ रहे थे। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय जो पोर्टुगल जो एजेंट है, साथ में उनकी रियासतें हैं, तो उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो एक साइड में लिख लेना रियासत, पॉलिटिकल एजेंट, या हम कह सकते हैं पीए, पॉलिटिकल एजेंट। देखिए तो हम बात करेंगे रियासतों के पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन थे। तो सबसे पहले बात करते हैं जयपुर। जयपुर का था ईडन, भरतपुर, भरतपुर का था मोरिसन, मोरिसन, कोटा, कोटा का था बर्टन, मेजर बर्टन, मारवाड़, मारवाड़ या हम कह सकते हैं जोधपुर, जोधपुर। और इस जोधपुर का जो पीए था, पॉलिटिकल एजेंट था, वो था मेक मोशन, और इस मेक मोशन का आपको सेनापति भी याद रखना है, सेनापति। और सेनापति कौन था? हिथकोट, हिथकोट। मेवाड़ या हम कह सकते हैं उदयपुर। और उदयपुर का जो पीए था, पॉलिटिकल एजेंट था, उसका नाम है मेजर सावर्स, मेजर सावर्स, मेजर सावर्स। सिरोही की बात करें, सिरोही, और सिरोही का जो पीए था, पॉलिटिकल एजेंट था, वो था जेडी हॉल। तो मैंने जो रियासत है और पॉलिटिकल एजेंटों की बात की है, तो जयपुर से कौन है? ईडन है। भरतपुर से कौन है? मोरिसन है। कोटा से मेजर बर्टन है। मारवाड़ या जोधपुर की बात करें तो कौन है? मेक मोशन है। और मेक मोशन का सेनापति भी याद रखना, सेनापति का क्या नाम है? हिथकोट है। मेवाड़ या उदयपुर मेजर सावर्स है। और सिरोही की मैं बात करूं तो वो कौन है? जेडी हॉल है। तो ये राजस्थान के प्रमुख रियासत और साथ में उनके क्या हो गए? पॉलिटिकल एजेंट हो गए। तो अभी बात हमने की है कि जयपुर से कौन है? ईडन है। भरतपुर से मोरिसन है। कोटा से मेजर बर्टन है। मारवाड़ जोधपुर से मेक मोशन है। सेनापति कौन है? हिथकोट है। साथ में मेवाड़ उदयपुर की बात करें तो मेजर सावर्स है। सिरोही की बात करें तो जेडी हॉल है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे कि प्रमुख जो रियासतें हैं और रियासत कौन कौन सी, यानी 1857 की क्रांति के समय राजस्थान की प्रमुख रियासत और उस समय क्या थे, वहां के शासक कौन कौन थे। तो देखिए तो इधर बात कर रहे हैं रियासत, रियासत, और एक साइड में बात करेंगे शासक। तो देखिए जयपुर, जयपुर का शासक था राम सिंह, राम सिंह। और ये राम सिंह कौन सा है? सेकंड। कोटा की बात करें, कोटा, कोटा की बात करें तो कोटा का भी कौन था? राम सिंह सेकंड। बूंदी की बात करें, बूंदी का जो शासक था वो था महाराव, महाराव राम सिंह, महाराव राम सिंह।
प्रतापगढ़ और इस प्रतापगढ़ का जो शासक था उसका नाम है दलपत सिंह। झालावाड़ का शासक था पृथ्वी सिंह। बांसवाड़ा और बांसवाड़ा का जो शासक था उस शासक का नाम है लक्ष्मण सिंह। शाहपुरा और इस शाहपुरा का शासक भी कौन था? लक्ष्मण सिंह, लेकिन अलग अलग थे भी, लक्ष्मण सिंह। डूंगरपुर की बात करें, डूंगरपुर और इस समय डूंगरपुर का शासक था उदय सिंह। डूंगरपुर का शासक कौन है? उदय सिंह। तो देखिए आगे बात करें, जैसलमेर की बात करें, जैसलमेर और इस जैसलमेर का अगर जो शासक की मैं बात करूं तो उसका नाम है रणजीत सिंह। करौली की बात करें, करौली और इस करौली का जो शासक था उसका नाम है मदन पाल। करौली का शासक मदन पाल। टोंक की बात करें, टोंक, और टोंक आपको पता है मुस्लिम रियासत थी, इसका नवाब वजीरुद्दौला। भरतपुर जसवंत सिंह। भरतपुर का शासक कौन था? जसवंत सिंह था। धौलपुर का शासक था भगवंत सिंह। सिरोही का शासक था शिव सिंह। सिरोही का शासक था शिव सिंह। बीकानेर और बीकानेर का शासक था सरदार सिंह। बीकानेर का शासक कौन था? सरदार सिंह। जोधपुर और जोधपुर का शासक था तखत सिंह। और ध्यान में रखना, इस तखत सिंह का अगर सेनापति की मैं बात कर रहा हूं और ये जो सेनापति है, सेनापति, और इसका सेनापति की बात करें तो वो है दोस्तों ओनाड सिंह। मेवाड़ या उदयपुर, और उदयपुर का है स्वरूप सिंह। तो ये आपको पॉलिटिकल जो एजेंट है वो आपको याद, मतलब रियासत और रियासतों के जो शासक हैं वो आपको याद रखने होंगे। आपको सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो स्वरूप सिंह है। या फिर मारवाड़ का शासक कौन था? तखत सिंह है। बीकानेर का शासक कौन है? सरदार सिंह है। इस प्रकार से आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। तो देखिएगा, मैंने अभी तक आपको क्या कहा है? मैंने ये कहा है कि जो रियासत और उनके प्रमुख शासक आपको याद रखने होंगे कि जयपुर से कौन है? राम सिंह सेकंड है। कोटा से राम सिंह सेकंड है, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। बूंदी से महाराव राम सिंह है। प्रतापगढ़ से दलपत सिंह है। झालावाड़ से पृथ्वी सिंह है। बांसवाड़ा से लक्ष्मण सिंह है। शाहपुरा से लक्ष्मण सिंह, ये दोनों भी अलग अलग हैं। साथ में डूंगरपुर की बात करें तो कौन है? उदय सिंह है। जैसलमेर से रणजीत सिंह है। करौली से मदन पाल है। टोंक से नवाब वजीरुद्दौला है। भरतपुर से जसवंत सिंह है। धौलपुर से भगवंत सिंह है। सिरोही से शिव सिंह है। बीकानेर से सरदार सिंह। जोधपुर से तखत सिंह का सेनापति भी आपको ध्यान में रखना होगा, उसका नाम है ओनाड सिंह। तखत सिंह का सेनापति कौन है? तो सेनापति है ओनाड सिंह, जो बिठोड़ा के युद्ध में लड़ने जाएगा।
उदयपुर से कौन है? स्वरूप सिंह। तो देखिएगा, आपको इस बात का पता होगा कि साहब जयपुर है और जयपुर का शासक मैंने बताया है आपको राम सिंह। जयपुर का शासक कौन बताया है? राम सिंह। और आपको इस बात का भी शायद पता होगा, तो जयपुर का शासक राम सिंह है, इसने अंग्रेजों का तन मन और धन से क्या किया था? सहयोग किया था। मैं कह रहा हूं कि जयपुर का जो शासक है उसका नाम है राम सिंह सेकंड, और इस राम सिंह सेकंड ने अंग्रेजों का तन मन धन से क्या किया? सहयोग किया, जिसके कारण अंग्रेजों ने इसे एक उपाधि दी थी जिसका नाम है सितार ए हिंद। कौन सी उपाधि दी थी? सितार ए हिंद की उपाधि दी थी, और साथ में कोटपुतली और इस कोटपुतली का परगना दिया गया था उपहार स्वरूप। तो मैंने ये कहा कि जयपुर का शासक कौन था? राम सिंह सेकंड था। साथ में ध्यान में रखना, राम सिंह सेकंड ने मतलब अंग्रेजों का तन मन धन से सहयोग किया, जिसके कारण अंग्रेजों ने इसे सितारे हिंद की उपाधि दी, और साथ में कोटपुतली का जो परगना है वो उपहार स्वरूप दिया गया था। अगला देखिएगा, अगला मैंने बताया था कोटा का शासक कौन है? राम सिंह सेकंड। और आपको पता होगा कोटा का पीए कौन बताया था मैंने? पोर्टिकल एजेंट बताया था मेजर बटन। मेजर बटन की गर्दन काट दी गई थी, यानी कहने का मतलब जो राम सिंह सेकंड है कोटा के शासक, इसको बंदी बना लिया गया था। कौन से दुर्ग में? कोटा के दुर्ग में। तो आगे हम बात करेंगे। बूंदी है, बूंदी का शासक कौन था? बूंदी का शासक है महाराव राम सिंह, और यही वो महाराव राम सिंह है। इसका एक दरबारी कवि था जिसका नाम है सूर्यमल मिश्रण। 1857 की क्रांति के समय महाराव राम सिंह, यानी बूंदी के शासक महाराव जो राम सिंह है, उसका दरबारी कवि था सूर्यमल मिश्रण। और सूर्यमल मिश्रण ने 1857 की क्रांति में जो मतलब जो क्रांतिकारी हैं, क्रांतिकारियों का उत्साह बढ़ाया था, उत्साहवर्धन किया था। कहने का मतलब है वो अपने घोड़े पर बैठकर क्रांतिकारियों का उत्साहवर्धन कर रहा था। और उसने, आपको पता होगा, उसने वीर सतसई जो ग्रंथ लिखा था, उसमें एक साफ शब्दों में एक पंक्ति लिखी हुई है, इलाहा ने देनी आपनी हालूरिया हुदराय पूत सिकावे पालना मरण बढ़ाई माई। यानी 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों का उत्साह बढ़ाया था। हम ये भी कह सकते हैं कि बूंदी के शासक महाराव राम सिंह ने क्रांतिकारियों का अप्रत्यक्ष रूप से क्या किया था? सहयोग किया था। प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया था, अप्रत्यक्ष रूप से किया था। प्रतापगढ़ का शासक मैंने बताया दलपत सिंह। झालावाड़ की बात की तो वो कौन है? पृथ्वी सिंह है। बांसवाड़ा की बात की तो लक्ष्मण सिंह। शाहपुरा यानी शाहपुरा एक ऐसी रियासत है, दोस्तों ध्यान में रखना, शाहपुरा एक ऐसी रियासत है जिसके शासक कौन है? शासक है लक्ष्मण सिंह। और इस लक्ष्मण सिंह ने प्रत्यक्ष रूप से क्रांतिकारियों का, किसका? क्रांतिकारी और क्रांतिकारियों का क्या किया था? सहयोग किया था। हालांकि रियासत छोटी थी, जगह लक्ष्मण सिंह के पास में बहुत कम थी, लेकिन दिल बड़ा था। तो दोस्तों ध्यान में रखना, राजस्थान में 1857 की क्रांति में केवल एकमात्र ऐसा शासक है लक्ष्मण सिंह, जो कहाँ का है? शाहपुरा का शासक है, जो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सहयोग न देकर क्रांतिकारियों का सहयोग किया था। वो कौन है? शाहपुरा का शासक लक्ष्मण सिंह है। डूंगरपुर का शासक कौन था? तो डूंगरपुर का है उदय सिंह। तो आगे देखिए, जैसलमेर का शासक रणजीत सिंह है। करौली का मदनपाल। और आपको पता है जब कोटा के शासक राम सिंह सेकंड को बंदी बनाया गया था तो उसको किसने छुड़वाया था? मदनपाल ने। और ये मदनपाल कहाँ का था? करौली का था। इस मदनपाल ने छुड़वाया था। और आपको पता है कि साहब मदनपाल की तोपों की सलामी 13 से बढ़ाकर कितनी कर दी थी? 17 कर दी थी। जबकि कोटा के राम सिंह सेकंड की जो तोपों की सलामी है वो 17 से घटाकर कितनी कर दी थी? 13 कर दी थी। तो साहब आप ध्यान में रखना, करौली का शासक कौन है? मदनपाल है। आगे आएगा टोंक है। टोंक का जो शासक है वो नवाब वजीरुद्दौला था। और आपको पता है टोंक एक कैसी रियासत थी? मुस्लिम रियासत थी। मैंने जब एकीकरण आपको पढ़ाया था उस समय बताया था टोंक राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी टोंक। और टोंक का जो शासक था नवाब वजीरुद्दौला था। और इस नवाब वजीरुद्दौला को क्या कहा गया? ईसाई राजा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ईसाई राजा के नाम से किसे जाना जाता है? तो नवाब वजीरुद्दौला कहाँ का शासक था? कोटा का शासक। किस समय? 1857 की क्रांति के समय। तो आगे देखिएगा भरतपुर। और भरतपुर का शासक कौन था? जसवंत सिंह था। धौलपुर का शासक कौन था? भगवंत सिंह था।
और सिरोही की मैं बात करूं तो सिरोही का शासक था शिव सिंह, सिरोही का शासक था शिव सिंह। बीकानेर का कौन था? सरदार सिंह। दोस्तों एकमात्र राजस्थान का एकमात्र जो रियासत बीकानेर है जिसका शासक सरदार सिंह, राजस्थान के बाहर है, राजस्थान के बाहर। और बाहर का मतलब यह है कि साहब राजस्थान के बाहर भी अंग्रेजों का क्या किया? सहयोग किया। अंग्रेजों का सहयोग, अंग्रेजों का सहयोग किया था। यानी राजस्थान के बाहर भी अंग्रेजों का सहयोग किसने किया? बीकानेर के शासक सरदार सिंह ने। और आपको पता है राजस्थान के बाहर हांसी हिसार तक, हांसी हिसार तक ये गया था। कौन? सरदार सिंह। तो आपको इस बात का भी ध्यान में रखना होगा कि राजस्थान का एकमात्र शासक सरदार सिंह था 1857 की क्रांति के समय, जो अंग्रेजों का राजस्थान के अंदर ही नहीं बल्कि राजस्थान के बाहर भी क्या किया? सहयोग किया। और जोधपुर है, जोधपुर का शासक कौन था? जोधपुर का शासक था तखत सिंह। और तखत सिंह का सेनापति कौन था? ओनाड सिंह। ये वही ओनाड सिंह है जो बिठोड़ा के युद्ध में कुशा सिंह चंपावत के साथ में क्या करेगा? युद्ध करेगा। और आपको इस बात का पता होगा, मैंने मारवाड़ का पीए लिखाया था आपको मेक मोशन, और मेक मोशन का सेनापति भी मैंने बताया था हितकोट। और उदयपुर का शासक कौन है? स्वरूप सिंह है, जिसने अंग्रेजों को नीमच से भागे हुए क्रांतिकारियों को जग मंदिर में क्या दी थी? शरण दी थी। अब आपको क्या करना है? देखिए कुछ विशेष लिखने हैं, विशेष क्षेत्र, और साथ में इधर आपको नोट डाउन करनी होगी तिथि। सर ये क्या है? तो देखिएगा, मैंने ये कहा होगा आपको पैट्रिक लॉरेंस। और ये पैट्रिक लॉरेंस उस समय था आबू में। कब सर? 19 मई को। मैंने आपको ये कहा था कि साहब 10 मई है। इस 10 मई को 1857 की क्रांति की क्या होती है? मेरठ से शुरुआत होती है। तो जब 1857 की क्रांति मेरठ में शुरुआत हो रही है, उस समय क्या थी? मई है। और मैंने कहा था मई में क्या है? ग्रीष्म ऋतु। और ग्रीष्म ऋतु में आपका जो पॉलिटिकल मतलब एजीजी है, एजेंट टू गवर्नर जनरल, जिसका नाम है पैट्रिक लॉरेंस, वो पैट्रिक लॉरेंस कहाँ है? आबू में है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि साहब जो पैट्रिक लॉरेंस है ये आबू में है, और आबू में इसे क्या लगती है? सूचना लगती है। तो आपको पता चल गया होगा कि साहब 10 मई को 1857 की क्रांति है। 10 मई से 1857 की क्रांति शुरुआत होती है, मेरठ से शुरुआत होती है। जब क्रांति शुरुआत हुई तो साहब आपके एजीजी को, कौन है? एजीजी। और इस एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल है राजस्थान का पैट्रिक लॉरेंस। और इसको सूचना कब लगी? सूचना लगी 19 मई को। और कहाँ सूचना लगी? आबू में सूचना लगी। उसके बाद में बात करें तो देखिए नसीराबाद, और नसीराबाद छावनी में जो क्रांतिकारी हैं वो जो क्रांति की जो शुरुआत करते हैं वो है 28 मई। इसके बाद में है भरतपुर, और भरतपुर में 31 मई को क्रांति की शुरुआत होती है, 31 मई। इसके बाद में नीमच में जो क्रांति है वो क्रांति की शुरुआत हुई थी, यहाँ लिख देता हूँ नज़दीक, नीमच में 3 जून। देवली मैंने बताया था टोंक में है, और देवली में क्रांति की शुरुआत होती है 5 जून। इसके बाद में एरिनपुरा पाली में है 21 अगस्त। उसके बाद में बिठोड़ा, और बिठोड़ा का आपको पता है युद्ध कब हुआ था? 8 सितंबर। इसके बाद में चेलावास, यह इसे गोराकाला भी कहा जाता है, गोराकाला का युद्ध। आगे बात करेंगे हम गोराकाला का युद्ध, गोराकाला। और ये कब होता है? 18 सितंबर। इसके बाद में कोटा, और कोटा में होती है 15 अक्टूबर।
अक्टूबर धनतेरस के दिन। और बात करें धौलपुर की, और यहाँ पर होती है 27 OCT अक्टूबर। सर आपने लिख क्या दिया? मैंने दोस्तों वो चीज़ें लिखी है जो विशेष क्षेत्र है और उनकी तिथियां हैं कि आपको कौन कौन सी तिथियां याद रखनी होगी। 1857 की क्रांति के समय, यानी राजस्थान में जब 1857 की क्रांति हो रही है उस समय तिथियां कौन कौन सी याद रखनी है। तो मैंने ये कहा विशेष क्षेत्र और उधर लिखी थी तिथियां। और मैंने कहा कि भारत में जो 1857 की क्रांति की जो शुरुआत होती है वो 10 मई को होती है। और हमारे उस समय जो हमारे एजीजी हैं, एजेंट टू गवर्नर जनरल है, पैट्रिक लॉरेंस, उसको सूचना लगी कब? आबू में बैठा था, सूचना लगी 19 मई को। और राजस्थान में जो 1857 की क्रांति की जो शुरुआत होती है वो नसीराबाद से होती है। कब होती है? 28 मई को। उसके बाद में भरतपुर में 31 मई, नीमच 3 जून, देवली 5 जून, एरिनपुरा 21 अगस्त, बिठोड़ा, और बिठोड़ा का जो युद्ध हुआ था वो 8 सितंबर को, चेलावास या गोराकाला 18 सितंबर आपको याद रखना होगा, कोटा में 15 अक्टूबर धनतेरस के दिन, और साथ में धौलपुर की बात करें तो 27 अक्टूबर को यहाँ पर क्या होती है? क्रांति होती है। तो दोस्तों आपको ये याद रखनी होगी, विशेष जो तिथि है वो याद रखनी होगी। तो पैट्रिक लॉरेंस आबू सूचना एजीजी को मिली थी कब? 29 मई को। नसीराबाद में क्रांति की जो शुरुआत होती है राजस्थान में वो 28 मई को होती है। उसके बाद में जो भरतपुर में क्रांति हुई 31 मई को, नीमच में 3 जून को, देवली टोंक में 5 जून को, एरिनपुरा पाली में है 21 अगस्त को, बिठोड़ा जो कहाँ है? बिठोड़ा और चेलावास दोनों पाली में है। बिठोड़ा 8 सितंबर, चेलावास या गोराकाला 18 सितंबर 1857। पूरी जो घटनाएं हैं वो 1857 ईस्वी की है। कोटा 15 अक्टूबर 1857, धौलपुर 27 अक्टूबर 1857 ईस्वी। अब बात करते हैं जो मेन हमारे जो टॉपिक है वो था 1857 की क्रांति। अब कौन कौन से छावनी में किस प्रकार से शुरुआत होती है, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले शायद मानचित्र से ही आपको ज़्यादा समझ में आएगा, तो मैं मानचित्र का ही प्रयोग करता हूँ। ये लीजिए, ये देखो, यहाँ एक त्रिभुजाकार जिला है, उसका नाम है अजमेर। त्रिभुजाकार जिला है जिसका नाम क्या है? अजमेर। अजमेर। कौन सी छावनी पढ़नी है? सबसे पहले पढ़नी है नसीराबाद। नसीराबाद छावनी। इस नसीराबाद छावनी की मैं क्या कर रहा हूँ? बात कर रहा हूँ। तो नसीराबाद जो छावनी है ये कहाँ है? अजमेर में है। एक जिला है जिसका मतलब त्रिभुजाकार जिला है जिसका नाम क्या है? अजमेर है। यहाँ है आबू। क्या है? आबू। इस आबू में हमारा बैठा है एजीजी। एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, जिसका नाम है पैट्रिक लॉरेंस। और इस लॉरेंस को लगती है सूचना कब? 19 मई को। जैसे 19 मई को सूचना लगी, क्योंकि मई ग्रीष्मकालीन है, ग्रीष्मकालीन में जो मुख्यालय था, जो सहायक कार्यालय था वो कहाँ था? आबू में था। यहाँ अजमेर में एक दुर्ग पड़ता है जिसका नाम है मेगजीन दुर्ग। मेगजीन दुर्ग। इसी मेगजीन दुर्ग को कहा जाता है अकबर का दौलत खाना। अकबर का किला या अकबर का दौलत खाना। दौलत खाना या अकबर का किला। और आपको पता है कि जो अंग्रेज़ों का जो गोला बारूद है, अंग्रेज़ों का गोला बारूद, वो सारा का सारा गोला बारूद कहाँ था? इससे मेगजीन दुर्ग में था। और आपको इस बात का पता होगा, जब महाराणा प्रताप की बात करें तो महाराणा प्रताप, अकबर ने महाराणा प्रताप को बंदी बनाने की योजना भी कौन से? मेगजीन दुर्ग में ही बनाई थी। अब देखो, यानी मेगजीन दुर्ग है अकबर का दौलत खाना है, अकबर का किला, और इसमें क्या है? अंग्रेजों का गोला बारूद है। अब यहाँ पर जो अजमेर है, इस अजमेर के ऊपर यहाँ है नसीराबाद। नसीराबाद। देखो, जैसे आबू में सूचना लगी और सूचना के साथ में ही इसने आसपास के जितने भी राजा हैं उनको निमंत्रण भिजवा दिया कि उनको याद दिलाई सहायक संधि। कि सहायक संधि का मतलब ये था कि साफ शब्दों में हम ये कहें कि भाई जब आपके मुसीबत आएगी तो हम काम करेंगे और हमारे मुसीबत आई तो आप काम करेंगे। यानी जो उस समय जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के साथ में क्या हुई थी? संधि हुई थी। अब इसी के तहत में ये जाते हैं यहाँ पर जो
अजमेर है इसमें थी 15 NI, 15 NI नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है। और यहाँ नसीराबाद में पहले से मौजूद थी कौन सी, 30 NI नेटिव इन्फेंट्री, 30 NI पहले से ही मौजूद थी और 15 NI कहाँ है, फिलहाल नसीराबाद में है। जैसे ही 15 NI के पास ये जाते हैं तो इन्होंने ये सोचा, किसने, पैट्रिक लॉरेंस ने, कि ये सब भारतीय हैं, मतलब ये जो सैनिक छावनी वाले हैं इनमें कहीं ना कहीं ये कहाँ से, बाहर से आए हैं, राजस्थान से बाहर से आए हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें कहीं क्रांति की भनक न लगी हो, जिसके कारण यहाँ से इसको हटा दिया जाता है। किसको, 15 NI को। और इस 15 NI को भेज दिया कहाँ, नसीराबाद में। जैसे नसीराबाद में भेजा तो इस 15 NI का एक सैनिक था जिसका नाम है बख्तावर सिंह। देखिए, जैसे ही वहाँ पहुँच गए उनके जो हथियार हैं वो जब्त कर लिए गए और उन्होंने मतलब बंदूक के निशाने पर ले लिया गया। तब बख्तावर सिंह ने, एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम है पिचियार्ड, इस पिचियार्ड से पूछा कि हमारे ऊपर विश्वास नहीं है क्या, भी विश्वास नहीं है क्या। यानी जब 15 NI का जो सैनिक था बख्तावर सिंह, उसने अंग्रेज अधिकारी पिचियार्ड से पूछा कि हमारे ऊपर विश्वास नहीं है क्या। अगर आपको विश्वास नहीं था तभी तो हमें मैगजीन दुर्ग से लेकर कहाँ गए आप, नसीराबाद में, और फिर यहाँ पर भी हमारे ऊपर क्या, हथियार, यानी फिर भी निगरानी रखी जा रही है हमारी। तो ये क्या है, तो साहब जैसे पिचियार्ड ये सही जवाब नहीं दे पाया, सही जवाब नहीं दे पाया, कौन, पिचियार्ड। तो बख्तावर सिंह ने क्या कर दिया, इस पर क्या कर दिया, विद्रोह। सर विद्रोह कब किया, तो ये घटना है 28 मई की, 28 मई 1857 की बात कर रहे हैं। कितने बजे, 2:30 PM। कई किताबों में 3 बजे भी लिखे होंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो 28 मई 2:30 बजे क्या हुआ, क्रांति की क्या हुई, शुरुआत हुई। बख्तावर सिंह पिचियार्ड, अब जैसे पिचियार्ड है, पिचियार्ड यहाँ से भागकर ये चला गया कहाँ, ब्यावर। ये तो चला गया कहाँ, ब्यावर। और ब्यावर आपको पता ही है कहाँ है, अजमेर में। और मैंने ये भी कहा था कि खेरवाड़ा और ब्यावर में प्रत्यक्ष रूप से कोई विद्रोह नहीं हुआ। जैसे पिचियार्ड है, ये पिचियार्ड कहाँ भाग गया, कहाँ भाग गया, ब्यावर भाग गया। और इस ब्यावर में यहाँ पर इसकी जो सुरक्षा है, पिचियार्ड की जो सुरक्षा की गई थी, वो सुरक्षा किसके द्वारा की गई थी, तो यहाँ पर मेर रेजिमेंट, और इस मेर रेजिमेंट ने इसकी क्या की, सुरक्षा की, ठीक है। और यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी और कौन कौन थे, तो देखिए एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है पिचियार्ड। तो पिचियार्ड तो हो गया, स्पोटिस, न्यूबरी और पेनी। देखिए स्पोटिस, न्यूबरी, पेनी, ये भी अंग्रेज अधिकारी थे। कौन सी छावनी की बात कर रहा हूं मैं, नसीराबाद छावनी की। तो जो स्पोटिस और न्यूबरी की तो क्या कर दी गई, हत्या, और साथ में क्रांतिकारियों ने क्या कर दी, हत्या कर दी। और पेनी को आ गया हार्ट अटैक आ गया, यानी हार्ट अटैक आ गया किसको, पेनी को। और स्पोटिस और न्यूबरी की क्या कर दी, हत्या। अब देखो, जैसे ही मतलब ब्यावर भाग गया, कौन, पिचियार्ड भाग गया। अब जैसे 1857 की क्रांति की क्या हो रही है, शुरुआत हो रही है। लेकिन यहां पर जो 30 NI है, नसीराबाद में पहले से मौजूद है, इसने भी क्रांतिकारियों का जो सहयोग किया और साथ में क्रांति की जो शुरुआत की थी, इन्होंने शुरुआत की 30 मई को। 30 मई को ये भी क्रांति में शामिल हो गए थे। कौन से, 30 NI, और कितने तारीख को, 30 मई को। क्रांति की शुरुआत कब होती है, 28 मई को। अब देखिए नसीराबाद से क्रांतिकारी कहाँ जा रहे हैं, ये दिल्ली जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, ये जा रहे हैं दिल्ली। जो क्रांति का जो मूल केंद्र था वो था दिल्ली। और ये जो नसीराबाद जो क्रांति है, और नसीराबाद छावनी के जो क्रांतिकारी हैं, ये दिल्ली पहुंचते हैं 18 जून। और कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जब नसीराबाद जो छावनी है वाले जो क्रांतिकारी हैं, जो सैन्य क्रांतिकारी हैं, वो दिल्ली जाते समय
उनका पीछा किन के द्वारा किया गया? तो यहां पर पीछा किया जाता है हितकोट व वोल्टर। इस हितकोट और वोल्टर के द्वारा इनका क्या किया गया था? पीछा किया गया था। कौन से क्रांतिकारियों का? नसीराबाद जो छावनी के जो क्रांतिकारी हैं। तो देखिए एक बार फिर से देखिए, मैंने ये कहा कि 10 मई 1857 ईस्वी को भारत में क्रांति की जो शुरुआत होती है, और शुरुआत के साथ साथ मैंने ये कहा था कि साहब आबू में जो उस समय एजीजी था, एजेंट टू गवर्नर जनरल पैट्रिक लॉरेंस, उसको सूचना मिली 29 मई को, और वो भागकर कहाँ आया? मैगजीन दुर्ग में आया, क्योंकि जो उसका जो खजाना था, गोला बारूद था, वो कहाँ था? मैगजीन दुर्ग में था। और इस मैगजीन दुर्ग को क्या कहा जाता है? अकबर का दौलत खाना कहा जाता है। और साथ में जैसे ही इन 15 NI यहाँ पर जो सैनिक छावनी थी, मतलब सैनिक थे, वो कौन सी बटालियन थी? 15 NI। जो 15 NI को कहाँ भेज दिया? यहाँ से भेज दिया कहाँ? नसीराबाद। और इन पर बंदूक यानी तोपों की निशानी पर ले लिया गया। और साथ में जैसे ही निशाने पर लिया गया तो यहाँ पर 15 NI का एक सैनिक था जिसका नाम है बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह ने अंग्रेज अधिकारी पिचियार्ड से प्रश्न किया कि हमारे ऊपर विश्वास नहीं है क्या? तो पिचियार्ड सही जवाब नहीं दे पाया, जिसके कारण बख्तावर सिंह के साथियों ने क्या किया? पिचियार्ड पर विद्रोह किया। ये पिचियार्ड अपनी जान छुड़ाकर ये भाग गया कहाँ? ब्यावर भाग गया। ब्यावर अजमेर में है। और यहां पर इसकी जो पिचियार्ड की जो सुरक्षा है, ये मेर रेजिमेंट द्वारा सुरक्षा की गई थी। और अंग्रेज अधिकारी और कौन थे यहाँ पर? स्पोर्टिस था, न्यूबरी था, पेनी था। स्पोर्टिस और न्यूबरी की क्या कर दी गई? क्रांतिकारियों द्वारा हत्या कर दी गई। और पेनी को क्या आ गया? हार्ट अटैक आ गया। और मैंने ये कहा कि साहब यहाँ पर पहले नसीराबाद में जो मौजूद है वो कौन सी? NI 30 नेटिव इन्फेंट्री जो पहले से ही मौजूद थी नसीराबाद में, उन्होंने भी समर्थन किया 15 NI का, और 15 NI में शामिल हो गए। 30 मई को उन्होंने भी बोल दिया, धावा बोल दिया अंग्रेजों पर। अब तो देखिए, जैसे यहां से नसीराबाद से क्रांतिकारी कहां जा रहे थे? क्रांति के मूल केंद्र दिल्ली जा रहे थे। तो इनका जो क्रांतिकारी को जो पीछा किया गया, वो पीछा किया गया था हितकोट और वोल्टर ने इनका पीछा किया। और साथ में जो हमारे जो क्रांतिकारी हैं, नसीराबाद छावनी के क्रांतिकारी, वो 18 जून को कहां पहुंच गए? दिल्ली, यानी क्रांति के मूल केंद्र पर पहुंच गए। ठीक है दोस्तों, इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हमारा उद्देश्य केवल ये नहीं है कि बातों को उड़ाना, बढ़ाना, चढ़ाना, ये नहीं है। मेरा तो आपको पता ही है, मुख्य उद्देश्य ये है कि पूरा कंसेप्ट क्लियर करवाना। यानी ये नहीं है कि पर्सन कहाँ से छुप कर जाए, पर्सन कहीं से छुप कर नहीं जाना चाहिए। पूरा कंसेप्ट क्लियर करो। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।